क्यों? ये तुम्हारे छोटे भाई ने क्या कर लिया है? सारी जगह पेड़ लगा दिए, पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया है उसने। थोड़ा सा रुको, हम शहर से गांव इसीलिए तो आए हैं। आज पूरा हिसाब बराबर करूंगा इससे। अरे भैया आप आ गए। हाँ मैं तो आ गया, पर ये सब क्या चल रहा है खेत में? जो मेरे हिस्से की जमीन थी ना, उसमें मैंने पेड़ लगवा लिए खजूर के। तू बस इतना बता, जो मेरी जमीन है वहाँ पे भी तूने पेड़ क्यों लगवा लिए? भैया मैं आपकी जमीन में पेड़ क्यों लगवाऊंगा? आप वहाँ देखो, ये सब मेरा ही तो है जो बंटवारे में आया था। ये जो सामने वाली जमीन है ना, ये मेरे हिस्से में आती है। वो तो ये अच्छा हुआ बबलू ने मुझे वीडियो बना के भेज दिया और मैं यहाँ आ गया। ये दोनों भाई ना गांव में बहुत नाम रोशन कर रहे हैं, एक खेती में और दूसरा शहर में। मैं अभी इन दोनों में लड़ाई पैदा कराता हूँ। अब मैं ये वीडियो ना बड़े भाई को सेंड करता हूँ, अब आएगा मजा। भाई तेरे छोटे भाई ने ना तेरे हिस्से की जमीन में भी खेती कर ली। अगर आपकी जमीन का मैंने एक भी हिस्सा लिया हो ना, तो आपका जूता और मेरा सर। आज अगर ये बूढ़े पुराने लोगों ने हिस्सा ढंग से कर दिया होता ना, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो तो ये अच्छा हुआ हम लोग गांव छोड़कर शहर चले गए और हमने पैसा कमा लिया। अगर बाप दादाओं के चक्कर में रह जाते ना, तो हम भी गरीब रह जाते। हमारे पास गांव में 3 मकान थे और जमीन कितनी थी आपको पता है? 10 बीघा जमीन थी हमारे पास। 10 बीघा में से आप आधी तो बेच के चले गए थे और गांव का मकान वो भी बेच के चले गए थे। मुझे ये बताओ, जो हमारे बाप दादा थे, क्या हमारे ऊपर कोई भी कर्जा था? नहीं, उस समय तो कोई कर्जा नहीं था। और भैया आप दोनों के ऊपर अभी कोई कर्जा है? अरे बड़े शहर में घर बनाऊंगा तो थोड़ा बहुत कर्जा तो होगा ना। मुझे ये बताओ कि हमारा कितना बड़ा घर था। हमारी पूरी फैमिली, चाचा ताऊ सब लोग हमारे साथ में रहते थे और परिवार में कितने ही मेहमान घर में आते थे। 40-50 लोगों का आना जाना लगा ही रहता था और खर्चे पानी भी कितने ज्यादा होते थे। किसी की लड़ाई नहीं होती थी, सब एक साथ रहते थे। अरे आप लोगों को क्या लगता है कि शहर में मकान बना लिया, लैपटॉप चलाते हो, पढ़े लिखे हो तो तुम लोग अमीर हो गए? सच तो ये है कि आप दोनों बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अभी आप लोग गरीब हो गए हो, उस वक्त थे हम अमीर, अब तो हम गरीब हो चुके हैं। और भैया भाभी, रही बात ये छोटी सी जमीन की, आप लोगों को लगता है ना कि आपके हिस्से में आती है, तो रख लो, मुझे लड़ाई नहीं करनी। लेकिन बूढ़े पुराने हमेशा बोलते थे कि ये जमीन ना हर रिश्ते को खा गई है, लेकिन इस जमीन को कभी कोई नहीं खा पाया है। अगर खून के रिश्तों में दरार आ जाए ना, तो मुलाकात सिर्फ मौत पर और जनाजे पर होती है। इसलिए भैया भाभी, मैं तो अपने खून के रिश्तों को नहीं बिगाड़ना चाहता। आप लोग जैसा बोलोगे मैं कर लूंगा। छोटे कहने को तो मैं तुझसे बड़ा हूँ, लेकिन तूने छोटा होकर भी आज बहुत बड़ी बात बोल दी। मेरे भाई, कुछ लोगों की बातों में आके मैं तुझसे ही लड़ने आ गया। सच तो ये है कि रिश्ते पैसों से नहीं, अपनों के प्यार से बनते हैं। भैया भाभी, मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था और आज मैं ऊपर वाले को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज उसने आप लोगों को समझा ही दी।